जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं दादाजी के सिद्धांतों के खिलाफ चला गया। मैं अपने नानी के घर जा रही। हाँ प्लीज वहां मत आइए। कोई बात नहीं होगी वेद। जैसे बीमार आदमी को ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है, ठीक वैसे ही आत्मा पर से पाप का बोझ हटाने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित करने से भगवान मान जाएंगे, माफ कर देंगे? शायद। तुम एक काम करो, तुम छोड़ दो मुझे, मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दो और डाइवोर्स दे दो। पंखुड़ी, मुझे तुमसे बात करनी है। वो रिपोर्ट्स तक यहाँ नहीं, हॉल में बात करते हैं। अब बताओ पंखुड़ी, बेबी का एमनियोसेंटेसिस टेस्ट तुमने खुद किया था? चुप क्यों है पंखु, बोलना। आप मेरे बच्चे को अपना ही नहीं पाए वेदा, इसलिए इतनी आसानी से उसे मार दी। मन करता कि मैं तुम्हारे सारे आंसू चुरा लूं, कस के गले लगा लूं, पर सामने आके तुम्हें दुख नहीं देना चाहता पूर्व। पहले अपना सच साबित करना चाहता हूं, इससे पहले पंखुड़ी से जवाब चाहिए मुझे। मेरे बच्चे को तो आपने मार दी, अब मेरी बारी है, मार दीजिए मुझे। I hate you वेदा, मार दीजिए मुझे। जा घर से बाहर, मार दीजिए मुझे। Hate you वेदा, hate you वेदा, मार दीजिए मुझे। जा घर से बाहर। तेरे पापा को छुपाने के लिए जो कीमत हमें भरनी है वो? उस बारे में काफी सोचा मैंने और डिसाइड किया है कि मेरी दादी किसी ब्लैकमेलर को पैसे नहीं देंगी। और बचा राहुल, उसे मैं देख लूं। कैसे? तुझे पता है ना, अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो... कमाल है, राहुल को पैसे देने की बहुत जल्दी है आपको। कहीं आपका भी तो कट नहीं है उसमें? ताकि मेरे पापों की भरपाई हो जाए। हॉस्पिटल में बिना किसी अंदर वाले की मदद से डॉक्टर वेदांत का रहना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर वेदांत को यह पता चल चुका है कि रमेश अंकल ये प्लान का हिस्सा है, और अब तक तो उन्हें ये खबर भी पहुंच गई होगी कि राहुल हमसे मिलने हॉस्पिटल 2 बार आ चुका है। स्टाफ, डॉक्टर, नर्स सभी उसके पालतू कुत्ते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे भी उस गोदड़ी लाल के जो तेवर थे ना, वो ठीक नहीं लगे। तुम मेरी मदद करो और ये पूरी साजिश का सच मुझे बता दो, और जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उसके झांसे में नहीं आया। वो हमें शायद फालतू समझने लगा है। इस गुदरी लाल के तेवर कैसे नीचे लेके आने हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ना, इतना आसान नहीं। हमें इस वेदांत को हल्के में नहीं लेना है। पता नहीं क्या करेगा वो। बहुत सोच समझ के अंकल। हॉस्पिटल के लोग डॉक्टर वेदांत को भगवान मानते हैं, और ऐसे लोग भगवान के लिए लड़ मर जाते हैं। मैं जानता हूँ कि हॉस्पिटल में कौन भगवान की मदद कर रहा है, क्योंकि मैंने उसे अभी खुद भगवान को भाषण देते हुए देखा है कि स्वयं भगवान अपने मरीजों का इलाज करने हॉस्पिटल वापस आ जाए। आप
कैसी हो? पूर्वा, तुम्हें कुछ बताना है? जरूरत नहीं है। जरूरत है पूर्वा। लगा कि पहले तुम्हें बता दूं, उसके बाद जो तुम बोलो वो। पूर्वा, मैंने जो किया उसके बदले में तुम्हारी नफरत जायज है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारा बच्चा HIV पॉजिटिव था और वक्त रहते उसका अबॉर्शन करना बहुत जरूरी था, वरना इन्फेक्शन तुम तक फैल जाता और मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। मुझे रिपोर्ट्स दिखाई गई थी, मुझसे ऑपरेशन कराया गया, मैं मानता हूं ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन इन सबके पीछे मैं नहीं था पूर्वा, कोई और था। कौन था? इन सबके पीछे त्रिपाठी जी थे, राहुल था और शायद पंखुड़ी भी। पंखुड़ी? वेदांत, आप जाइए यहाँ से। आप हर बार एक नई हद पार कर देते हैं। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेरी बहन है और वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? शांति से प्लीज मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं कहता हूँ हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पंखुड़ी ने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन प्लीज पूर्वा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम पंखुड़ी पे नजर रखो, वो किससे बात करती है, किससे मिलती है, प्लीज। पूर्वा, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाउस, ऑनर, हॉस्पिटल, ये तीनों चीजें तो मुझसे जुड़ी, और ये हैंडराइटिंग पंखुड़ी की है। पावर ऑफ अटॉर्नी, उसे कैसे इग्नोर करूं? सोच मत पंखुड़ी, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। फिलहाल जो तेरे हाथ में है तो उसके बारे में सोच। प्रीता जी से शादी तो सिर्फ मेरी होगी। तू मुझसे मेरे प्यार को नहीं छीन सकता। मेरे प्यार से सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी होगी। ये दूल्हे का कमरा है और यहाँ तो दूल्हा भी नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे चल क्या रहा है? साइड एक मिनट। आपने सही कहा, मैंने ही अपने भाई को मारा था। अब जैसे मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, बहुत ही बढ़िया खुशखबरी सुनी। रिमझिम और नक्श की कुंडलियां मिल गई। पंडित जी ने कहा है और धाने के लिए कल शाम 7 बजे एक बढ़िया सा मुहूर्त निकला है। फिर से इस लड़की के बहकावे में आ गए तुम। इस लड़की का असली चेहरा पहचानो तुम। गलत रास्ता दिखा रही है तुम्हें। अभी कोई कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेना है, चलो घर हमारे साथ। हम सेकंड राउंड तक पहुंच गए अबू। हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं एक मकसद के तहत कर रहे हैं। हम अपना नाम वापस नहीं ले सकते अबू। इंसान अपना प्यार भूलता नहीं है, बस अंदर दबा के रखता है। वो कभी खत्म नहीं होता और जब जब वो इंसान उसके सामने आता है तब तब वो प्यार बाहर उमड़ कर आता है। पूरब जी के अंदर मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है जिसका तुम कुछ नहीं कर सकते। समझे? रोक सको तो रोक लो। कुछ हुआ प्रतीक? सर बस कुछ मिनट और सर। खुल गया मैडम। जल्दी बंद करो। डिवाइस चेक हो गया है सर, कुछ देर में हमें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। मैडम ये ऑन हो गया गलती से। डिवाइस कनेक्ट हो गया और ये आवाजें उस दूसरे डिवाइस से ही आ रही है। कल शाम 7 बजे से शान अस्मिता की प्रेम कहानी लेगी एक अनदेखा मोड़। क्यों अपने अलग हुए मम्मी पापा को फिर से मिलाएगी उनकी बेटी कृषि? नफरत फिर से लेगी प्यार का मोड़ जब कृषि घोलेगी इसमें शरारत के रंग।